चलिए देखिए, अब हम लोगों को देखना है कौन सा, बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए, शुरू से हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ, यहाँ दिखेगा, यहाँ तक। ये क्या है, मुख है, मुख गुहा से ये आहार ना, ये क्या है, ग्रास नली है। थोड़ा दूर तक ग्रसनी है, उसके आगे ग्रास नली। अब ग्रास नली के आगे, अब ऊपर वाला तो नहीं देखना है आपको। यहाँ देखिए, हम लोगों ने देख लिया था क्या, आमाशय। ये क्या था, आमाशय न। आमाशय के बाद ये कौन सी आंत थी, छोटी आंत। इसको आपने देख लिया है न। आज हम लोगों का टारगेट है क्या, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है न। ये थोड़ा सा चौड़ा होता है यहाँ इस जगह पे, ठीक। और ये क्या है, इस जगह को देखो, ये बड़ी आंत का भाग है, ऐसे ऐसे करके बना है, मान लो ये न। ऊपर ज्यादा हो गया ये। ठीक, ये बड़ी आंत का फिगर बना दिए। देखिए, जहां पर छोटी आंत किससे मिलती है, बड़ी आंत से, इसे कहा जाता है इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं, इलियोसिकल वाल्व। जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, उस जगह को इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियोसिकल वाल्व न। इलियोसिकल वाल्व क्या है, यह छोटी आंत से पचे हुए भोजन को, छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना था, जिसे बिल्ली या विलाई कहते थे। बिल्ली ना आए, जौन कुकुर बिला रहे हैं, समेत कुत्ता क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना खूब, तो कुत्ता बिल्ली नहीं, विली। विली माने रसांकुर। यह अवशोषित किया। अब अवशोषित करने के बाद ये कहाँ भेजा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत का जो पहला भाग है, यह किस कपाट से जुड़ा हुआ है, इलियोसिकल वाल्व। बड़ी छोटी आंत से ये खुलेगा और जाके किसमें, ये पहले भाग में। बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है सीकम। क्या कहलाता है, सीकम। देखो दिया होगा ना, सीकम। बड़ी आंत के कितने भाग, 3। तो पहले बड़ी आंत के विषय में थोड़ा सा लिख लो। बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके कितने भाग होंगे, पहले आप देख लो। बड़ी आंत की लंबाई, लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर लंबाई है ये। और चौड़ाई इसकी, चौड़ाई है 4.7 सेंटीमीटर। ठीक। यह किसका अवशोषण करता है, पानी का। किसका, पानी का न। पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण। अभी अवशोषण देखो, ये किसका अवशोषण करेगा, पानी का। ध्यान से सुनिए, इसमें पाचन, जो भी अपचत भोजन रह गया है, उसको पहला सीकम जो है, यह क्या करता है, छोटी आंत का जो भोजन था उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, यही सीकम। पहला भाग क्या कहलाएगा, सीकम। ठीक, सीकम ही रिसीव करता है, छोटी आंत से आने वाले भोजन को रिसीव करने का काम। और कौन कपाट लगा है, इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व यहाँ इसी सीकम में, जो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, इसकी लंबाई 5 से 8 सेमी दिया होगा, देख लो 5 से 8 सेमी। यह मोटा होता है, 5 से 8 सेमी। और ये क्या होता है, मोटा। देखो यही दिया होगा, 5 से 8 सेमी होता है, और यह क्या होता है, मोटा होता है। ठीक, ये मोटा, यही करता है रिसीव। छोटी आंत से आए हुए भोजन को रिसीव करने का काम कौन करेगा, यही सीकम। ठीक, सीकम करेगा। आगे देखिए, यही रिसीव किया। अब ये जो आप देख रहे हो उभरा उभरा संरचना, ऐसे ये उभरा संरचना दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा, ये क्या है, ये हास्ट्रा है। इस उभरे हुए संरचना को हम कहते हैं हास्ट्रा। क्या कहते हैं, हास्ट्रा। ठीक, ये उभरा हुआ जो संरचना दिख रहा है, ये कहलाता है हास्ट्रा ना। किताब देख के मत बोलो, पहले सुनो, बाद में पूछना जो पूछना रहेगा ना। इसे क्या कहते हैं, जो उभरा उभरा दिख रहा है, उभरा नहीं दिख रहा है इसे, यही कहलाता है क्या, हास्ट्रा। ये पूछेगा तो आप जो बड़ी आंत में उभरा हुआ संरचना दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, हास्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं,
बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 4.7, यह किसका अवशोषण करता है? पानी का। सबसे ज्यादा पानी। यही सीकम पानी को अवशोषित करता है और यही सीकम विटामिन को भी अवशोषित, विटामिन और साल्ट यानी नमक को भी अवशोषित करता है। शांति सुनो, अब देखो, जैसे पसीना ज्यादा निकल जाए, ध्यान सुनना, अगर आपका पसीना ज्यादा निकल जाए तो थकान नहीं लगता, लेकिन अगर उल्टी और लेटरिंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा थकान महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत में जो भोजन यहाँ छोटी आंत में था उसके अलावा भी कुछ न कुछ बच गया था, अवशोषित नहीं हुआ था। तो जो अवशोषित नहीं हुआ था वो मिनरल था। मिनरल माने पानी न, खनिज लवण थे, कुछ वो बच गए थे जो छोटी आंत में पचे नहीं थे। उनको पचाने का, अवशोषित करने का काम कौन करता है? यही सीकम न। और इसी में पानी का भी अवशोषण किया जाता है। कैसा पानी? जिसमें साल्ट हो। देखते नहीं, पसीना में जब पसीना निकलता है तो क्या निकलता है? नमकीन टाइप। कौन अवशोषित किया है? यही सीकम। और यही विटामिन को भी अवशोषित करता है। किसको? इसीलिए देखिए, अगर आपको लूज मोशन हो जाए या फिर उल्टी हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको थकान ज्यादा, आपको पसीना निकलता रहेगा उतना थकान नहीं होगा, लेकिन अगर ये माने लेटरिंग हो जाए या फिर उल्टी हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या आपको थकान ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन आया हुआ था छोटी आंत से, यह अवशोषित करने का काम कर रहा था। अवशोषित अब करेगा नहीं तो आपको अच्छे से, जो पानी के साथ आपको विटामिन मिलना चाहिए था, मिलेगा नहीं मिलेगा, अब दिक्कत हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये किसका काम करता है? यह अवशोषण करने का काम, जो अपच रह गया है, जो थोड़ा बहुत बच गया था, उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है? यही सीकम। कौन करता है? अब आप ये मत सोचिएगा कि सीकम केवल पानी को अवशोषित करता है, नहीं, पानी के साथ साथ कुछ बचे हुए जो भोज्य पदार्थ थे, जो माने किसमें अवशोषित नहीं हुए थे, छोटी आंत, उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है? सीकम। और यही सीकम अगर गड़बड़ हुआ, ध्यान सुनो, यही सीकम अगर गड़बड़ हुआ तो ऐसी स्थिति में आपको उल्टी दस्त चालू हो जाता, दस्त चालू हो जाएगा ना। और यही सीकम की गड़बड़ी की वजह से आपके राजा अकबर न, अकबर की मौत और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों पेचिश यानी अतिसार की वजह से क्या हो गया था? मौत। समझ गए? तो पानी को अवशोषित करने का काम कौन करता है? यही सीकम। पानी को अवशोषित करने का काम आगे भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? सीकम। समझ गए ना? तो पानी को अवशोषित करने का काम कौन किया? सीकम। ठीक। और सीकम में देखिए, यहाँ एक ऐसे अंगुली नुमा संरचना होती है। क्या? अंगुली नुमा संरचना, जिसे वर्मी फार्म या अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी फार्म। ये कीड़े के जैसा है ना, कीड़े के जैसा। ये देखो थोड़ा सा से लंबा है, ये कीड़े के जैसा है, 3 से 5 सेमी लंबा होता है, 3 से 5 सेमी लंबा। इसको कहते हैं क्या? वर्मी फार्म। वर्मी फार्म, या क्या कहते हैं? इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स ना। अब ध्यान से सुनो, ये अपेंडिक्स में कभी कभी भोजन, जब आपने भोजन किया तो ये देखिए सीकम क्या करता है? उसको रिसीव करता है, और गलती से कोई भोजन का टुकड़ा जाके किसमें फंस गया? इस सीकम में। यह अवशेषी अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे अंग जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशेषी। जैसे विजडम टीथ है, उसका कोई काम नहीं, किसी किसी को नहीं आता तब भी काम चल जाता है, ऐसे ही ये भी अवशेषी अंग है। कुछ दिनों तक यह समझा जा रहा था, अभी भी अवशेषी अंग में रखा गया है, लेकिन यह क्या करता है? जो गुड बैक्टीरिया है उसको कंजर्व करके रखता है। माने आपके गुड बैक्टीरिया माने अच्छे कीटाणुओं को रखने का काम कौन करता है? यही कौन? अपेंडिक्स। अब कभी कभी इसमें भोजन आ जाता है और भोजन सड़ने लगता है, तो सड़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में ये अपेंडिक्स सूज जाता है। क्या होता है? अपेंडिक्स में सूजन आ जाता है, और इस अपेंडिक्स में जब सूजन आता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। देखो यहाँ लिख रहे हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस देखो वहां दिया होगा। ये कौन सी बीमारी? इसमें सूजन की वजह से कौन सा बीमारी आ जाता है? अपेंडिसाइटिस। क्या हो जाती है? अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक। किसमें सूजन की वजह से? इस अपेंडिक्स में। ये अपेंडिक्स घास फूस को पचाने का
काम करता है। लेकिन हम लोग ज्यादा घास फूस खाते नहीं है, घास फूस खाता है कौन? पशु। लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत घास फूस खाते हैं, जैसे पालक हो गया, चौराई हो गया, ये खाते हो ना, तो इसको पचाने का काम कौन करता है? अपेंडिक्स। समझ गए? ये पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहो ये पशुओं में ठीक ठाक काम करता है। तो अपेंडिक्स के विषय में समझ में आया? अपेंडिक्स आप बीमारी सुने होंगे, ये 2-3, या तो इसमें कि कोई भोजन आके बैठ गया और सड़न हो गया, और सड़न होने से ये अपेंडिक्स को काट के निकालना ही पड़ता है, या इसका इलाज किया जाएगा ना, काट के निकाल दिया जाएगा। या फिर इसमें भोजन न आकर के कभी कभी आप कोई नींबू या फिर कोई बीज ले लीजिए और आके यहाँ मान लीजिए छोटी आंत यहाँ ट्रांसफर किया और यहीं सीकम में आया, और सीकम से होता हुआ थोड़ा सा नीचे खसक गया, किस में? अपेंडिक्स में। जो अगर अपेंडिक्स में आ गया तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा? सड़ने लगेगा, और सड़न होगा तो आपके यहाँ पायस बन जाएगा, जिसे आप लोग कहते हो पायस। मतलब क्या? अरे जो व्हाइट कलर का होता है, पीप, मेवाद ना, मेवाद टाइप बन जाएगा। बहुत ज्यादा यहाँ क्या होगा? चुभन होगा। इस तरफ क्या आपको होगा? बहुत चुभन और बहुत ही दर्द होगा। इसका लक्षण क्या है? आपको हल्का हल्का बुखार लगेगा, भूख नहीं लगेगा, दर्द हमेशा चुभन रहेगा। इस 2-3 तरीकों से हो सकता है। बेल्ट आपने टाइट लगा दिया तब, या फिर ज्यादातर किससे होता है? इसमें सड़ा हुआ भोजन आ गया, भोजन आया और वो आके इसमें फंस गया और कुछ दिनों बाद ये क्या हो गया? सड़ गया। तो सड़ने से क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स बीमारी, जिसे बीमारी का नाम क्या है? ये अपेंडिक्स है और बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस। क्या नाम है? अपेंडिसाइटिस। बीमारी का नाम अपेंडिसाइटिस। ठीक, क्लियर हुआ ना? अब देखिए दूसरा भाग। अब ये 5 से 8 सेंटीमीटर है, कौन? ये सीकम। सीकम की लंबाई 5 से 8 सेंटीमीटर। केवल यह भोजन को क्या किया है? ग्रहण किया है। भोजन को ये क्या किया है? रिसीव किया है। इसे भोजन का रिसीवर कहते हैं। रिसीव, भोजन को रिसीव किया और काम क्या किया? पानी और वाटर यानी पानी, विटामिन और किसको? साल्ट। वाटर, विटामिन और किसको? साल्ट को क्या किया है? अवशोषित। क्या कर लिया? अवशोषित। कौन किया है? सीकम। अवशोषित, अवशोषण किया। ठीक, अवशोषण कर लिया कौन? सीकम। अब सीकम के बाद दूसरा भाग आएगा इसका, कोलन। दूसरा भाग, ये पहला भाग है बड़ी आंत का। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3। देखो कितने भाग? 3। यहाँ तीनों लिख रहे हैं। पहला है सीकम, सीकम। दूसरा वाला कहलाएगा कोलन। दूसरा क्या कहलाएगा? कोलन। और तीसरा रेक्टम कहलाएगा। रेक्टम ना, मलाशय या रेक्टम। रेक्टम अंग्रेजी में ही लिख दीजिए, रेक्टम। ठीक, ये कोलन जो है 4 पार्ट में है। ध्यान से सुनना, कोलन कितने पार्ट में बटा है? 4। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर यानी जो ऊपर वृद्धि करता है उसे कहते हैं असेंडिंग आर्डर। कौन सा आर्डर? असेंडिंग। तो इसे कहेंगे असेंडिंग सिग्मॉइड। और ये क्षैतिज है तो क्षैतिज को कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या कहते हैं? तो कोलन के कितने भाग? 4। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही क्रम और अवरोही। आपने पढ़ा है मैथ में। तो असेंडिंग माने बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग माने, तो असेंडिंग माने ये देखो ऊपर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। इसका आकार देखिए, जो बड़ी आंत है इसका आकार यू या सी के आकार का है। इसको अगर उल्टा कर दोगे, देखो ये कैसा दिख रहा है? ऐसे है कि नहीं? देखो थोड़ा सा, अगर हम इसको यहाँ से बनाना चालू करें ऐसे, तो ये कैसा दिखेगा? या तो यू दिखेगा, और या इसको शिफ्ट कर दो, ऐसे कर दो, तो कैसा दिखने लगेगा? तो ये भी पूछ सकता है कि बड़ी आंत का आकार कैसा होता है? यू या सी के आकार का। क्लियर? यू या सी के आकार का बड़ी आंत का आकार होता है। अब यहाँ देखिए, ये उभरा हुआ संरचना क्या है? हास्ट्रा है। क्या है? हास्ट्रा। अब सीकम के कितने भाग? 4। सीकम के नहीं, कोलन के 4। कोलन के कितने? एक ऊपर गया, असेंडिंग सिग्मॉइड। सिग्मॉइड माने खंड में बटना। सिग्मॉइड माने क्या? खंड। तो ऊपर जा रहा है तो खंडों में है, तो असेंडिंग सिग्मॉइड। असेंडिंग, ये वाला क्षैतिज है। क्षैतिज को कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। तो ये पहला असेंडिंग सिग्मॉइड, दूसरा ट्रांसवर्स सिग्मॉइड, तीसरा डिसेंडिंग सिग्मॉइड, और चौथा सिग्मॉइड कोलोन। कौन सा? सिग्मॉइड कोलोन। ठीक, सिग्मॉइड सिगमेंट। तो 4 का चारों नाम हम लिख दे रहे हैं। देखो, असेंडिंग सिगमेंट, असेंडिंग सिगमेंट। सिगमेंट माने समझ रहे हो ना? सिगमेंट माने खंड होता है। सिगमेंट माने जैसे आप लोग लेंगे तो इतना बड़ा सिगमेंट लिया, इतना चाप लिया। सिगमेंट माने इतना छोटा सा क्या लिया? चाप लिया।
तो असेंडिंग सेगमेंट, असेंडिंग माने ऊपर बढ़ने वाला। फिर दूसरा ट्रांसवर्स, क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स सेगमेंट, ट्रांसवर्स सेगमेंट। तीसरा डिसेंडिंग सेगमेंट, यहाँ सेगमेंट लगाते जाइएगा, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग सेगमेंट। और सेगमॉइड, क्या? सेगमॉइड, सेगमॉइड सेगमेंट। सेगमेंट तो सब जगह लगा रहेगा, सेगमेंट माने टुकड़ा छोटा छोटा। तो कोलन के कितने भाग? कोलन के कितने भाग? 4। कौन कौन? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सेगमॉइड। असेंडिंग, असेंडिंग माने ऊपर, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सेगमॉइड। क्लियर? इतना उतारो, तब हम लोग और देख लेते हैं इसके विषय में, यहाँ रेक्टम के विषय में। ठीक, उतारो तब। ठीक हो गया ना यहाँ तक? अब देखिए हम इधर वाला मिटा रहे हैं। ये जो था इसको क्या कहते हो? अपेंडिक्स। क्या कहते हो? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में या तो भोजन आके फंस गया तो यहाँ सड़न हो जाता है, या तो फिर कोई बीज आके फंस गया, जैसे नींबू का है कुछ, तो हो जाता है, तो यहाँ पायस बन जाता है। पायस मतलब मेवात की तरह बन जाता है और दर्द होता है। ये बता दिए, ये वर्मी फार्म कहलाता है। इसे वर्मी फार्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कीड़े की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कीड़े की तरह, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वर्मी फार्म। क्या कहते हैं? वर्मी फार्म। और सीकम का हिस्सा हो गया। सीकम में क्या क्या चीज होता है यहाँ बता दिए। पानी का अवशोषण होगा ना, इसका हाँ रिसीव करेगा। या रिसीव किसको करेगा? भोजन को। किसको रिसीव करेगा? कहाँ का भोजन? छोटी आंत का भोजन रिसीव करता है। यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। अब इसको हम मिटा रहे हैं। सीकम के बाद आपने देखा कोलन। कोलन के कितने भाग? 4। कोलन के कितने भाग? 4 भाग। कोलन के चारों भाग को आपको बता दिए। अब हम लोगों को देखना है रेक्टम। रेक्टम यानी मलाशय। रेक्टम, हाँ, इसका लंबाई 1.5, हाँ 1.3 या 1.5 पूरा बड़ी आंत का है ना मीटर। तो ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा कोलन ही है। देखो इतना छोड़ दो, 5.8 सेमी छोड़ दो। इसके बाद ये वाला छोड़ के, यहाँ से इतना छोड़ के, बाकी जो भी दिख रहा है ये कंप्लीट, ये क्या है? कोलन। यहाँ जहाँ तीर लगाए सब कोलन है। ठीक, उसके बाद अगला अंतिम हिस्सा आएगा कौन? रेक्टम। क्या? अब यहाँ हम देखो लिख रहे हैं, बड़ी आंत के कितने भाग? 3। बड़ी आंत के कितने भाग? 3। पहला सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा मलाशय या रेक्टम। सीकम के विषय में आपको बता दिए, भोजन को रिसीव करेगा और कुछ चीजों को क्या अवशोषित करेगा। इसी के बगल में होता है क्या? अपेंडिक्स। ये बता दिए। कोलन के 4 भाग, असेंडिंग, सिग्मॉइड, ट्रांसवर्स सिग्मॉइड, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड सेगमेंट। ठीक, सेगमेंट सब जगह लगा रहेगा। अगला है रेक्टम। रेक्टम मतलब क्या? मलाशय। रेक्टम, रेक्टम यानी मलाशय, मलाशय। अब इसमें देखिए मलाशय, इसकी जो लंबाई है देखो 15 सेमी है। इसकी लंबाई कितना सेमी? 15 सेमी ना। मलाशय में 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरनल और एक को कहते हैं एक्सटर्नल। कितने हिस्से? 2। इसके 2 हिस्से होते हैं, इंटरनल, इंटरनल और क्या? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ना। इंटरनल, एक्सटर्नल। स्प्लिंटर लगा रहेगा, इंटरनल स्प्लिंटर और एक्सटर्नल स्प्लिंटर। स्प्लिंटर माने आपको कई बार बता दिए, वाल्व होता है, रोकने को काम करता है, रोकने का। अब देखिए इस मलाशय में ना लीवर से बिलिरुबिन मिलाया जाता है। क्या? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ध्यान से सुनिएगा, बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। कहाँ? यकृत में। यानी यकृत में पहुंचेगा और यकृत से कौन सा रस निकल रहा था? पित्त रस। कौन सा रस? पित्त रस। देखिए आपका जब ब्लड 120 दिन लाल वाली कोशिका थी, रेड ब्लड कार्पल यानी हाँ आरबीसी 120 दिन में क्या होती है? मर जाती है। और कहाँ मरती है? स्प्लीन में। तो स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन यानी प्लीहा ना, उसे कहा जाता है रक्त माने लाल रक्त का क्या? कब्रगाह। तो वहां जाके जब मर जाता है तो मरने के बाद इसके 2 भाग होते हैं, हीमो प्लस हीमोग्लोबिन। याद है ना? हीमोग्लोबिन। देखिए हीमो प्लस ग्लोबिन। हीम वाला भाग जो है ना, ये ग्लोबिन वाला भाग प्रोटीन के साथ मिल जाता है।
लेकिन जो हिम वाला भाग है यही बना लेता है क्या, बिलिरुबिन, और ये जाके मिल जाता है किसमें, लीवर में। और लीवर क्या करता है, जब पित्त रस को स्रावित करता है तो उसी के साथ कौन आता है, बिलिरुबिन। और अगर लीवर इसको स्रावित कौन कर रहा है, लीवर। लीवर किसके साथ, पित्त रस के साथ। किसके साथ, पित्त रस। ये पित्त रस के साथ स्रावित कर रहा है। कभी कभी लीवर बिलिरुबिन को ज्यादा स्रावित कर देता है। किसको, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की वजह से लैट्रिन का रंग पीला होता है। क्या, ये पूछा गया प्रश्न है कि किसकी वजह से लैट्रिन का रंग पीला होता है, किसकी वजह से, बिलिरुबिन की वजह से। यही बिलिरुबिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो आपको पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन, पीलिया। और पीलिया के 3 प्रकार होते हैं ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस। पीलिया 3 प्रकार का होता है। सी टाइप का जब हो जाएगा ना तो कोई डॉक्टर नहीं बचा, भगवान के अलावा आपको तब कोई नहीं बचा सकता, समझ गए। ये पूरे ब्लड में हो जाता है, पूरे ब्लड में मिल जाएगा पीलिया, नसों में दौड़ने लगेगा, पूरे नस में पीला पड़ जाएगा, तब फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, समझ गए ना। तो ये किसकी वजह से बढ़ता है। अब आपको अगर कोई कहेगा डॉक्टर से जांच कराएंगे तो आपको कहेगा बिलिरुबिन बढ़ गया है, तो आप क्या समझ जाएंगे, यानी पीलिया का लक्षण बढ़ गया है। तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, कौन इसको बढ़ा रहा है, यकृत। अगर ज्यादा छोड़ दिया बाइल जूस में तो आपको पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीलिया, समझ गए। लैट्रिन का रंग पीला बिलिरुबिन की वजह से, ठीक। और यहाँ इंटरनल स्प्लिंटर यहाँ लगा लेना, इंटरनल स्प्लिंटर, स्प्लिंटर ना, यहाँ स्प्लिंटर, इंटरनल स्प्लिंटर और एक्सटर्नल। देखिए इंटरनल स्प्लिंटर यहाँ है, मलाशय का पहला भाग इंटरनल और नीचे वाला एक्सटर्नल। इंटरनल वाला जो होता है हम लोगों के बस का नहीं है। इसको यहाँ अगर मल आ गया, माने जो भी खराब पदार्थ था, भोजन था, यहाँ आके पहुंच गया तो आपको इसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। बच्चों में निष्क्रिय होता है, इसीलिए बच्चे क्या कर देते हैं, लैट्रिन कर देते हैं किस पे ना, अपने बिस्तर पे ही, छोटे बच्चे। ये वाला कौन वाला, इंटरनल। और इंटरनल भी इनका निष्क्रिय होता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल हम लोग किससे चल रहा है, ब्रेन से, और बच्चों का ब्रेन से कनेक्टेड नहीं हो, बाद में थोड़ा बड़ा होने पर कनेक्ट हो जाता है इसी। और नीचे वाला एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाले पे हम लोगों का कंट्रोल होता है। इस पर क्या होता है, कंट्रोल ना। कंट्रोल से बाहर तब हो जाता है जब आपको पेचिस यानी अतिसार हो जाए, तब ये एक्सटर्नल भी क्या हो जाता है, कंट्रोल से बाहर। चाहे जो हो तब कंट्रोल से बाहर, लेकिन जब तक पेचिस नहीं है तब तक ये हमारे कंट्रोल में होता है ना। कितना दूर तक आप लोटा लेके जा सकते हैं, ठीक। ये है कौन, माने एक्सटर्नल, समझ गए ना। तो एक्सटर्नल पे कंट्रोल होता है, इंटरनल को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, ब्रेन। ये बच्चों में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे कंट्रोल नहीं होता। क्लियर हुआ। ये था बड़ी आंत, बड़ी आंत के विषय में कंप्लीट जानकारी, ठीक। अब हम लोगों को देखना है, देखो आगे साथ बच गया है ग्लैंड, ग्रंथि। लार ग्रंथि पढ़ना है, लीवर पढ़ना है। थोड़ा सा लीवर के विषय में बताया ना, अच्छे से देखना है। लार देख लेना है, लीवर देख लेना है, अग्नाशय, उसके बाद रासायनिक रूप से पाचन। अब देखो आपको जो हम पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करा रहे हैं, बोलो। शुरुआत में हमने पढ़ा था क्या, मुख। मुख में हमने जो भोजन लिया था वो कहलाता था क्या, बोलस। क्या कह रहा था, भोजन को दांत ने तोड़ने का काम किया। दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसके बाद लार ग्रंथियां थी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि थी, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ना। अब उसी को सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल, तो पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल कह दीजिए। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हो गई। अब लार ग्रंथियों के बाद आपने देखा यहाँ ग्रसनी। ग्रसनी दोनों का क्या होता है, सहमार्ग होता है, भोजन और वायु का। उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय के कितने भाग, 3, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी। बॉडी थोड़ा सा बीच में है, इसी को क्या कहते थे, शेषाग्र ना। कार्डियक, फंडिक, शेषाग्र यानी बॉडी, और नीचे वाला पाइलोरी। फिर नीचे आया कौन सा, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग, 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ना। इसके बाद आया कौन सा भाग, बड़ी आंत। बड़ी आंत के कितने भाग, 3 भाग। कौन, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम के कितने भाग, 1 ही। सीकम भोजन को रिसीव किया। उसके बाद कोलन के 4, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सेगमोइड। उसके बाद आया कौन सा, रेक्टम, मलाशय, ठीक। ये आप अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं ना तो आप समझ नहीं पाते। अब आप मुख से पूरा बोल सकते हो, मुख से लेके यहाँ तक कंप्लीट बोल सकते हो।
आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है लीवर, लीवर के बाद अग्नाशय, अग्नाशय के बाद एक और बच जाएगा क्या, माने रासायनिक रूप से पाचन। ठीक, अब इसके बाद पाचन फिनिश। ठीक, उतार लो आप।